Recording in progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में। तो पिछले 2 दिनों में हम सभी ने ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में, किस प्रकार ऑक्यूप्रेशर कार्य करता है, किस प्रकार हमारे हाथ में उसके लोकेशन होते हैं और किस प्रकार उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोगों ने करके देखा। पहले सत्र में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था, सिद्धांतों को समझा था। दूसरे सत्र में यानी कि कल के सत्र में हम लोगों ने प्रैक्टिकली किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए, किस प्रकार चिकित्सा दी जाए, ये करके हम लोगों ने देखा था। तो आज का सत्र, जैसा कि आप सभी को पता है, तीसरे दिवस का सत्र, हमने पहले ही दिन कहा था कि ये तीसरा दिन का जो सत्र होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। राइट, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। यानी कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है उसके ऊपर जो कुछ भी डाउट्स रह गए हैं, जो कुछ भी सवाल रह गए हैं, वो आज क्लियर होने हैं। और टोटली बीमारियों के ऊपर आज बातचीत होनी है। रविंद्रनाथ जी, आपका चेक किया था इवनिंग में, आपका एक पेमेंट आया है, दो नहीं। ठीक है, हो सकता है कि ये टेक्निकल फॉल्ट हो, आपका 2 बार अमाउंट कटा भी हो। तो आप एक दिन, क्योंकि आज सैटरडे है ना, आज बैंक जो है बंद है, कल भी बंद है, तो हो सकता है मंडे को रिफंड आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार आया है पेमेंट, हमने चेक किया था। ठीक है, मेरे पास आया था, आपने शायद फ़ोन किया होगा किसी को, तो मेरे पास आया था अभी कंप्लेंट कि सर 2 पेमेंट आया है किसी का। तो मैंने देखा शाम को, इवनिंग में फ्री हुआ तो देखा, ऐसा आया नहीं है। ठीक है रविंद्रनाथ जी, यदि वैसा रहेगा तो हम है ना देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग टोटली बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और टोटली जो भी सवाल है मन में उसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अवश्य अच्छे से मनाइए, सौहार्दपूर्वक मनाइए और इसका आनंद लीजिए। साथ ही दीपावली में हम सभी अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। राइट, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, सभी लोग कराते हैं। पूरे साल में एक बार यानी कि दीपावली के समय घर को बहुत अच्छे से हम लोग साफ सुथरा करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, और सारे गंदगी को हम लोग बाहर निकाल के फेंकते हैं। वही कार्य यदि हम लोगों ने अपने शरीर के साथ करना शुरू कर दिया, राइट, अपना शरीर के साथ हम शुरू कर दिया, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जिस प्रकार घर की देखभाल हम लोग करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली हम लोग साफ सफाई करते हैं और वह सालों चलता है। राइट, हमारा भी शरीर स्वस्थ रहेगा यदि हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया, हम अपने शरीर की सफाई समय समय पर करते रहे। क्या है कि आज जिस इन्वायरमेंट में हम लोग जी रहे हैं ना, वो पूरा पॉल्यूटेड है। राइट, पूरा पॉल्यूटेड है। देखिए, आज के समय में ना हमें भोजन शुद्ध मिल पा रहा है, ना ही हमें पानी शुद्ध मिल पा रहा है, नहीं हमारे आसपास का वायुमंडल ठीक है। सभी चीज पॉल्यूटेड है, सभी चीज पॉल्यूटेड है। इवन भर भर के टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाता है, गंदगी हमारे बॉडी में जाता है। कोई कहेंगे नहीं नहीं हम लोग तो बहुत अच्छे खाते पीते हैं। राइट, हाँ खाते पीते होंगे, बट जो अनाज आता है वो कहाँ से आता है? किसानों से होकर ही तो आता है। किसान ही उपजाते हैं, कोई फैक्ट्री में थोड़ी ना उपजता है। यदि फैक्ट्री में जिस दिन अनाज उपजने लगा तो हमारा शरीर भी बीमारियों की फैक्ट्री बन जाएगी, है ना। तो
किसान यदि अनाज उगाते हैं, तो किसान भी आज के समय में कोई भी ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी पेस्टिसाइड किसी प्रकार की फार्मिंग करता हो। वो खाद का उपयोग करेगा, फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, उसकी मजबूरी है। क्यों? क्यों? पैदावार कम होता है, और यदि कम उगाएगा तो उतने महंगे दामों में वह मार्केट में, बाजार में नहीं बेच पाएगा। कोई उसका अनाज खरीदेगा ही नहीं। इसी के कारण मजबूरीवश उसे फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है, ताकि उसका फार्मिंग अच्छा हो, पैदावार अच्छा हो। और ये उस भोजन के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचता है, राइट, हमारे शरीर तक पहुंचता है। तो भोजन हम चाहे कहाँ से भी करें, कैसे भी करें, उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की मात्रा तो रहती ही रहती है, और उसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन तो जाता ही जाता है। हम कुछ भी कर ले, ये तो आएगा ही आएगा। तो भोजन भी पॉल्यूटेड है। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से ये पानी की बात करें, तो पानी भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड है। देखिए, आज से 20-30 साल पहले नदियों का पानी, तालाब का पानी तब प्योर था, उसमें एक सिक्का डालो तो दिखाई दे जाता था। और आज कुछ भी है वो दिखाई नहीं देता। राइट, इवन हम लोग स्कूल से आते थे, हम लोग गांव के रहने वाले लोग थे, अभी भले शहर में चले आए हैं, पहले हम लोग गांव में रहते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है, स्कूल से पढ़ाई करके जब जाते थे, रास्ते में तालाब पड़ती थी, और हम लोग खेल खेल में मछलियों को लुभाने के चलते उसमें सिक्का फेंका करते थे। मछलियां और सिक्का साफ साफ दिखाई देता था। और आज वही तालाब, कुछ भी डालो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतना इतनी गंदगी हो चुकी है। कहीं ना कहीं हमारा पानी भी उसी तरह से पॉल्यूटेड है, जिस प्रकार से हमारा भोजन पॉल्यूटेड है। कोई कहेंगे नहीं, हम आरओ का पानी पीते हैं जी। राइट, जिस दिन से आरओ आया ना, उस दिन से बीमारियां बढ़ गई। किसी ने कहा था, कहने का तो आरओ है, लेकिन बीमारियां हजारों हैं। हम आरओ का पानी भले ही पी लेते हैं, लेकिन बीमारी तो आता ही आता है। जब हमारे पास गड़े थे तो बीमारियां दूर खड़े थे, और अभी जब आरओ है तो बीमारियां हजारों है। ये हाल है भी। तो अवश्य ही हमें अपनी बॉडी की सफाई करनी चाहिए। वायुमंडल की बात करें तो देख लीजिए, 30 सालों में लगभग 30 से 40 गुना व्हीकल्स बढ़े हैं, कल कारखाने बढ़े हैं, फैक्ट्रियां बढ़ी है। तो इसके जो वेस्टेज है वो कहाँ जाएंगे? हमारे वायुमंडल में ही तो जाएंगे, और वो हमारे स्किन के माध्यम से, हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में ही तो आएंगे। राइट, एन के एन प्रकार हमारा शरीर दूषित होता जा रहा है, और हमारा शरीर बीमारियों का खान बनता जा रहा है। राइट, बीमारियों का खान बनता जा रहा है। तो अवश्य ही हमें आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को संतुलित करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का प्रक्रिया अपनाएं, ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए विभिन्न योग मुद्राओं का प्रयोग, अक्यूप्रेशर के विभिन्न टेक्निक्स का प्रयोग अवश्य करें, ताकि हम स्वस्थ रहें। और यकीन मानिए, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, यदि किसी भी प्रकार के अक्यूट डिजीज में हमने इसका प्रयोग किया, वह बीमारी कभी क्रॉनिक होगा ही नहीं, वह शुरुआती दौर में ही खत्म हो जाएगा। किसी भी शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को उसी अवस्था में रोकने के लिए यह 2 दिन में जो हम लोगों ने कुछ सीखा है, जो कुछ सीखा है वह परिपूर्ण है, उसको वहीं पर समाप्त करने के लिए। तो शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अवश्य हम उसे रोकेंगे और इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। तो आज का सत्र टोटली आप लोग का है। मैंने बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर लिया, पिछले 3 दिनों से मैं आप लोगों को पका रहा हूँ। राइट, तो अब आप लोगों की बारी है। आप लोग जो, आप लोग के मन में जो कुछ भी डाउट्स है, जो कुछ भी सवाल है बीमारियों को लेके, या पिछले क्लास से संबंधित या आने वाले क्लास से संबंधित, आप लोग यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। सवाल पूछने का एक ही तरीका रहेगा, आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूँगा। ठीक है? तो क्लास के नियमानुसार, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में देखा है, क्लास के नियमानुसार हम सभी को अवश्य ही कैमरे में होना चाहिए, और हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, और हम किसी ऐसे स्थान में बैठे हों जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो। राइट, डिस्टरबेंस ना हो। तो
अभी भी मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, सभी लोग मुंह छुपा के बैठे हैं। राइट। जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे, हम लोग आमने सामने होंगे और बातचीत करेंगे। राइट। बातचीत करें, आज तो बातचीत करने का दिन है। आज आज का दिन क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो आज का दिन बातचीत करने का दिन है। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे बीमारियों को लेके, पिछले क्लास से संबंधित, आने वाले क्लास से संबंधित सभी चीज के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो अवश्य ही हम आमने सामने हों। ठीक है। तो अभी समय शुरू होता है आप लोग का। हैंड रेज करिए और सवाल पूछिए। हैंड रेज करने के लिए नीचे रिएक्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से हैंड रेज करना है। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा और आप हैंड रेज कर सकेंगे। ठीक है जी। तो हैंड रेज करने के लिए रिएक्ट का ऑप्शन जो है चुनिए और वहां से हैंड रेज करिए। सवाल जो है चैट बॉक्स में टाइप ना करके आप सीधा हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। क्या होता है कि चैट बॉक्स में जब यदि आप कोई सवाल पूछते हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना रहता है ना, तो वो संभव नहीं हो पाता है। यदि आप यहाँ पे अनम्यूट रहेंगे, कुछ पूछना है तो मैं आपसे पूछ लूंगा। राइट। तो सभी लोग हैंड रेज करेंगे, जिनको भी सवाल पूछना है हैंड रेज करेंगे। अभी दो लोगों ने किया है, बाकी लोग भी करेंगे। एक एक करके मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। ठीक है जी। चलो, एक एक करके मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। हैंड रेज करना है। जी डॉक्टर सुग्रीव दास जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, क्या सवाल है आपके? सर, मेरा सवाल ऐसा है कि साइटिका को दर्द बहुत होता है, हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए? साइटिका, राइट राइट लेग्स। तो अभी और आपने जो इसका बेसिक वाला क्लास जो है, जो कुछ उसमें सीखा है, उसका प्रयोग आपने किया है क्या? नहीं, आपका साउंड नहीं आ रहा। अभी बेसिक क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है 2 दिन में, तो उसमें से कोई हाँ, प्रयोग आपने किया? मेथी पट्टी का, या फिर मटर किया है। दाने का, किया है राजमा तो का? लेकिन तो जल्द से जल्द परिणाम नहीं मिला। हाँ, तो इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि वह क्रॉनिक होगा। हो सकता है वह क्रॉनिक होगा, अधिक दिनों से होगा। कितने दिन से है ये बताइए, ये कितने दिन से है? बताना पड़ेगा तभी तो मैं बताऊंगा ना। राइट। अधिक दिनों से यदि होगा, आपका शायद नेटवर्क इशू है, आपके तरफ से कोई साउंड नहीं आ पा रहा। अधिक दिनों से यदि होगा तो हमें हाँ, उसे कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कितने समय से है वैसे? नहीं पता? बहुत दर्द होता है, तो चलने चलने फिरने गए। नहीं नहीं, कितना समय से है? 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, कितने दिन से हाँ, है? एक महीना, एक महीना, एक मास। 1 महीने से है? एक। ठीक है, तो उसमें आप यस। उनको जो है ना किडनी डिटॉक्स भी करवा दीजिए। और जो मटर के दाने और राजमा का प्रयोग मैंने बताया था, उसको करिए। मेथी पट्टी लगाइए, किडनी डिटॉक्स अवश्य करवा दीजिए। उससे भी लाभ ना मिले तो फिर हम उसके आगे की चीजों को करेंगे। ठीक है जी। ठीक, ओके। जी। धन्यवाद। जी रंजन गौतम जी। जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर, मेरी मम्मी को शायद गठिया का है, प्लस गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जो उधर उधर होता है ना, जो बोलते हैं कि नाभि हम्म। होता है, वो डेली का डेली खिसक जाता है। अच्छा। हम्म। तो नाभि खिसकना कहीं ना कहीं अनियमित लाइफस्टाइल को सूचित करता है। हम समय से ना सोते हो, समय से ना उठते हो, या फिर किसी ऐसे भारी भरकम कार्य को करते हो जिसके चलते हमारा नाभि खिसकता हो, या खाने पीने में अनियमितता होता हो, या हम समय से नहीं खाते हो, ये भी होता है। ठीक है। तो इस कारण से ये समस्या हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। नाभि सेट करने के बाद दोबारा यदि खिसक रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राइट। ठीक। कुछ ना कुछ हाँ। तो गड़बड़ है। ठीक है। तो नाभि खिसकने से जो है बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। हमें उसके ऊपर बिल्कुल ही फोकस करना पड़ेगा कि वो सही स्थान पे रहे। ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो एक चीज आप करिए कि जब वो सो के उठते हो, ठीक है, सो के उठते हो तो डायरेक्ट जो है सो के ना उठे। पहले बायां करवट ले या दाहिना करवट ले, फिर वो उठे। ठीक ठीक है। है। हाँ।
बायां करवट ले, दायां करवट ले, फिर वो उठे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जो चीज हम लोगों ने सीखा है उसका प्रयोग करिए, उसमें उनको आराम मिलेगा। ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी। अगला सवाल कुंवर जी भाई, दिया अनम्यूट का हाँ ऑप्शन दिया। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए। अभी कल ही एक हमारा रिश्तेदार है, उसको डायलिसिस आज किया और शायद कल भी करेंगे, तो उसमें सर मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, सूजन वगैरह भी है। डायलिसिस आज से चालू किया। क्रिएटिनिन लेवल कितना है उनका? उसका क्रिएटिन लेवल 4.08 था, मगर आज का हम्म रिपोर्ट मेरे को नहीं भेजा है। मैंने उसको बोला कि मेरे को भेज दो, अभी नहीं आया। क्रिएटिन लेवल मेरे ज्यादा अ, है। मेरा छोटा भाई है, वो पुणे में रहता है, तो उसका क्रिएटिनिन लेवल 7.1 हो गया था। कितना सर? और 7.1। हाँ हाँ। हाँ, उसका डायलिसिस मैंने नहीं करवाया, उसको बुला लिया अच्छा। इधर। हाँ, उसको इधर बुला लिया, अभी यही है। और वो हम्म 15 दिन हम्म, हम्म। हुआ, 15 दिन नहीं हुआ है, 12-13 दिन अच्छा। हुए हैं। अभी उसका क्रिएटिनिन लेवल 2.65 है। ओ कल ही बराबर। उसका, हाँ, कल ही उसका जांच बराबर। करवा, हाँ तो 2 दिन अपने, पहले जांच हाँ करवाया। हाँ, श्रेय। तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक ये है, जी। कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं। डायलिसिस हमारे किडनी का, डायलिसिस हमारे किडनी का ट्रीटमेंट नहीं है। ये हम्म। बात आप लोग, जितने लोग यहाँ हैं, सभी लोग समझ लीजिए। हमारे हम्म किडनी का ट्रीटमेंट नहीं है डायलिसिस। हम एक सब्स्टिट्यूट ले रहे, माने कि उसके उसके बदले में हम वो काम करा दे रहे। आप देखिए, हम्म, आपके घर के पंखे खराब हो जाते हैं, बराबर। आप उसको ना बनवा के दूसरा पंखा लगा ले, या फिर हाथ से हवा लेके आप काम चला ले, तो आपका ये पंखा जो है सो ठीक होगा कि खराब होगा? खराब हो जाए। और खराब होता जाएगा, जंक लग जाएगा और बिल्कुल। खराब होता जाएगा। वही बिल्कुल। हाल हमारे किडनी के साथ है। यदि हमने हम्म। किडनी को ठीक होने नहीं दिया, हमने उसके ऊपर हम्म ध्यान देना छोड़ दिया, और हम अपना जो काम जो है सो कैसे किसी तरह से चला ले रहे, तो हम्म, ये प्रक्रिया जो है हमारे किडनी को स्वस्थ नहीं करेगा, कभी नहीं। बराबर। डायलिसिस से आज तक किसी का किडनी ठीक नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। इसका सीधा बराबर। उपाय है डिटॉक्सिफिकेशन, अलग अलग ये प्रकार के थेरेपीज। ठीक है, तो उसको आज। जो है, हाँ, उसको जो है, आप नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर हैं? हाँ हाँ, यस सर। हाँ, तो उनको मैं स्टीम बाथ वैसे दीजिए। ये भी कम करवाने का मेरे पास सब कुछ है, और आप, हाँ, मगर वो मेरी मानता नहीं था ना, वो मेरे को बाद में नहीं बताए। मानेगा तो अब नहीं मानेगा तो उसमें आपका क्या दोष है? नहीं उनको तो उसमें महानारायण तो। तेल का स्टीम बाथ दीजिए। ठीक है, यस सर। यस महानारायण सर। तेल का स्टीम बाथ दीजिए, और दूसरा उनको उनका किडनी डिटॉक्स कराइए, ये कौन दो सा काम तेल कराइए। बोले सर? कौन सा तेल? महानारायण तेल, महानारायण तेल। महानारायण महानारायण। ऑयल, ऑयल आता है, आयुर्वेदिक ऑयल है, बाजार में हाँ मिल हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है। बराबर। हम्म, ठीक है ओके, जी। वो कहाँ लगाना है सर? महानारायण तेल पिलाने हैं या? स्टीम बाथ जब आप देंगे ना, तो जहां से स्टीम निकलता है उस कटोरे में वहां पे 10 ml ऑयल डाल देना है। अच्छा अब अच्छा। हाँ, वो ऑयल जो है धीरे धीरे निकल के पूरे शरीर में लगेगा स्टीम के थ्रू। हाँ, आप स्टीम के थ्रू। प्रैक्टिशनर हैं, आपको पता होना चाहिए। यस यस, वो पता है सर, बराबर है। बस उसी में डालना जी है सर। 10 ml। ठीक है हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी। अगला सवाल शिव दुलार जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए। चैट बॉक्स में सवाल न टाइप करके, यदि आप हैंड रेज करें, जैसे बीना जी हैं, विभो जी हैं, जो लोग भी नमस्कार है, सर। हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। जी शिव दुलार जी, कहिए। सर, ये जो अपना सर्टिफिकेट होगा एडवांस वाला, हम्म इसकी प्रोफेशनल वैल्यू क्या है सर? इसकी कोई प्रोफेशनल वैल्यू नहीं है। इसका अच्छा। बस यही है कि आपने हमारे पास कोर्स किया था, मैंने आपको हम्म। सर्टिफाइड किया कि हाँ 12 दिन आपने हमारे साथ सीखा है, यही मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बशर्ते, कहने का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लोग जो है, इसी से मैंने देखा है महाराष्ट्र में अभी काउंसिल बन चुकी है, बाकी जगह पर नहीं है। इसी सर्टिफिकेट से जाके लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और क्लिनिक अपना थेरेपी सेंटर चला रहे हैं। राइट, तो वैल्यू देखे तो सब कुछ है, और वैल्यू देखे तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है और क्यों है, मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं है? हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी रेगुलेशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बना है, इसीलिए कुछ भी वैल्यू नहीं है। और वैल्यू कैसे है? क्योंकि आपने एक ऑथेंटिक संस्था से आपने सीखा है और उसका प्रमाण पत्र आपने लिया है, इसलिए खूब वैल्यू है।
दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको डिग्री दे रहा हूँ, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, तो वो तो झूठ बोलने वाली बात हो गई ना। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। हम्म, ठीक है। जी ठीक। शिवदुल्ला जी, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, पर आपने जब पढ़ाया आएगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हम्म, 2 दिन में ही जी जी। काफी कुछ, जब मतलब जिंदगी में एक बात भी समझ में आ जाए एक दिन में तो बहुत बड़ी बात होती जी है। जी 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 बिल्कुल। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। मैं इस कोर्स जब को आगे ज्वाइन कभी, करके पूरी हाँ, कोशिश जब करूंगा। जब आगे कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन आएगा और हाँ। रेगुलेटरी बॉडी जो आगे आदेश देगी, उसके अनुसार फिर जो है सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू रहेगा, क्या गाइडलाइन रहेगा, उसके अनुसार फिर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और वो वैलिड रहेगा तो हर जगह पे। अपना हेड ऑफिस कहाँ पर है सर? मैं धनबाद में रहता हूँ और हमारा इंस्टीट्यूट धनबाद में ही है। और अभी मैं बताऊँ कि ये एक्सपैंड होने वाला है विद इन ओके। 1 और 2 मंथ। पूरे भारत में लगभग 100 से अधिक अपने स्टडी सेंटर होंगे इस संस्था के। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। आपके नियर बाय जो स्टडी सेंटर होगा वहाँ पर जाके जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। हम्म। तो आने वाले समय में ये सब होने वाला है, ये संस्था धीरे धीरे बहुत बड़ा होने वाला है। आप लोगों के सहयोग से, मैं अकेले थोड़ी ना कर पाऊंगा, आप नहीं लोग नहीं, करेंगे बहुत तभी अच्छा होगा। विचार है। ठीक है। जी। ठीक है। जी, अजीत चौधरी जी। हेलो। जी कहिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली में मेरे को ना थोड़ा ऐसा होता है कि मेरे को एलर्जिक प्रॉब्लम है। वैसे मैं भी हाँ, सर नेचुरोपैथी से बीएनवाईज कर रहा हूँ, लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरे को क्या होता है कि सर ये जैसे कुछ भी मैं डस्ट वगैरह पे थोड़ा इधर उधर चला जाता हूँ या फिर बाइक वगैरह पे, तो मेरे को मतलब छींके लगातार कंटिन्यूस आना, कोल्ड हो जाना, अदरवाइज मतलब वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाना, और खांसी तो इतनी गंदी वाली होती है कि मतलब कुछ मत। और ये भी मतलब जगह जगह पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। मेरा जो आईजी लेवल है, टोटल आईजी लेवल ग्रेटर देन आई थिंक 1700 है। अच्छा, और मेरी जो तो इस्नोफिल है नहीं, मैं, हमेशा। मुझे आप एक चीज बताइए कि जी। जब आप बाइक पर जाते हैं तभी आपको ये समस्या होती है या फिर कभी भी नहीं सर, होती है? नहीं नहीं, जैसे मैं हम्म, डस्ट में थोड़ा भी चला गया ना, मतलब अच्छा, डस्ट मैं में जाने के बाद भी। मार्केट में भी चला गया, रश होता है एक्चुअली में। एनसीआर में तो इतना है ही प्रॉब्लम पॉल्यूटेड का। हम्म हम्म। तो थोड़ा मैं अगर बाहर भी चला जाता हूँ सर, तो उससे बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे को। अच्छा, अच्छा, किडनी डिटॉक्स करके आपने देखा क्या? हाँ, मेरे मतलब मैं खुद, मेरा खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कॉर्न सिल्का काढ़ा से किडनी डिटॉक्स आपने किया या नहीं किया है? नहीं सर, नहीं किया अभी तो। आप एक बार करके देखिए फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, हाँ। थैंक यू। क्या है ना, हम लोग छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर खूब ध्यान देते हैं। और पता चलता है कि छोटा ही चीज मेरा जो है परेशानी दूर कर दिया। बड़े चीज की झूठ मूठ में हमने कामना कर रखी थी कि ये ठीक करेगा, वो ठीक करेगा। राइट। तो छोटे चीजों के ऊपर कभी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जी कुंवर जी, भाई कुछ पूछना है? जिन लोग, जो लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना चैट बॉक्स में, आप लोग यहाँ पे हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। जी, सुहास इनामदार जी, आज नाम सही बोल दिया मैंने। एकदम सही बोले। सर मैं 3 सवाल पूछ रहा हूँ बेसिकली। हाँ हाँ नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो हाँ। ऐसे ही रहेगा या कैसे रहेगा? एक सवाल, क्योंकि हम्म दूसरा जो ग्रुप आपने ऐड किया है मुझे, वहाँ पे हम्म कुछ 482 मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हम्म। तो ये अभी वाले रहेंगे या सब वाले रहेंगे? एक सवाल। नहीं नहीं, सब वाले नहीं रहेंगे। जो 482 लोग हैं ना, जो कि अभी तक लगभग 40, ये 47th बैच है। ठीक है, ओके। तो 47वां बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके सारे मेंबर, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं। तो आपके बैच में मैक्सिमम 20 से 22 लोग, 25 लोग, उससे ज़्यादा नहीं रहते। और ठीक क्लास है, ऐसे ही रहेगा या क्लास ऐसे ही, क्लास ऐसे ही लाइव। ठीक ओके। है। दूसरा हाँ दूसरा सवाल। हाँ मुझे एंजियोग्राफी करने के बाद एंजियोप्लास्टी करो करके हाँ हाँ बता दिया गया है, बाद में करो, थोड़ा दिन के बाद करो, टाइम है अभी हाँ। करो। तो ये जो चीजें हैं इन रिलेटेड विद हार्ट्स, तो ये भी अपने यहाँ से क्योर हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। आप जरा कंफर्म कीजिएगा। जी, हो सकता है। ठीक है, ओ- उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हो ओके। सकता है। दूसरा बात, ठीक है। पर्सनल सवाल आपसे पूछना है।
जी जी। आपका चेहरा देखने के बाद आपके नाक के ऊपर 2 डॉट्स नजर आते हैं, हाँ और हाँ। आंखों के इधर नींद नहीं के कारण जो बैग्स आते हैं वो भी नजर हम्म आते हैं। तो इसके हम्म। ऊपर आपने कुछ इलाज किया है या नहीं किया है? सॉरी। नहीं किया है, मैंने किया ही नहीं। राइट। और ये पिछले 1 साल से दिखाई देने लगा है, ये चश्मा में लगाता था। राइट। हाँ हाँ तो ये हाँ जो हाँ, 2 डॉट्स दिखा रहे हैं ना, वो चश्मे के हैं। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। चश्मा पहनना ही बंद कर दिया। तो पहले बहुत अधिक था, अब धीरे धीरे कम होने लगा अपने आप। ओके तो ओके। मैंने चश्मा ही हटा दिया कि हम चश्मा नहीं पहनूंगा। हाँ, तो चश्मे के चलते ये हुआ। और ठीक है। आंखों के नीचे जो बैग्स आए हुए हैं, दैट इज नींद नहीं, पूरा ऐसा नहीं हो कुछ रहा है नहीं ये? है। ऐसा कुछ नहीं, वो शायद कैमरा के चलते ऐसा हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सॉरी, मैं बाकी पूछ केवल रहा हूँ, हाँ, मतलब वो केवल हल। यही है यहाँ पे जो है ना, यही दिखाई अच्छा देता है अच्छा बस। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक 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 जी ठीक, थैंक यू। जी। और ये अपना ये जो नाम वाम दर्ज जो करने का है, वो कब वो मिलेगा? क्लास, हाँ, क्लास जब शुरू होगा ना, उस समय में फॉर्म दूंगा, उसको आप भरेंगे। ठीक है। और आज का जो ये सर्टिफिकेट 3 दिन का मिल रहा है, उसके लिए भी फॉर्म रहेगा ना? फॉर्म का तो लिंक मैंने भेज दिया था, कल भी भेजा था, परसों भी भेजा था, आज भी भेजूंगा। जो प्लीज मैं प्लीज। भेज रहा हूँ ना एडवांस क्लास का नोटिफिकेशन, उसी के नीचे एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, और सर्टिफिकेट पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म कहाँ भरना है, सब उस पर डिटेल दिया हुआ है। ओके ओके, मैं देखा नहीं, हम्म। सॉरी। देख लूंगा, उसमें थैंक रीड यू। मोर करके देखेंगे सभी लोग, नीचे नमस्ते सब सर। डाला हुआ है। ठीक है। ओके जी, थैंक जी यू। जी जी। जी कुंवर जी भाई बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। ये जी ये जी। क्लास बाद में कर सकते हैं सर? ये अभी फिलहाल दिवाली चल रहा है तो पेमेंट नहीं होता है। तो दिवाली तो सबके लिए है, आप हाँ केवल आपके है, लिए तो नहीं, सही बात। हमारे हमारे लिए भी है। दीपावली में तो हाँ, बंद रहेगा ना, कोई क्लास यस नहीं यस। रहेगा। हाँ, हम लोग अच्छा, ट्यूसडे से फिर मिल रहे हैं। ठीक है। चलो मैं ट्राई ट्राई कर। हाँ ओके, ठीक है। यही जी पूछना था। जी ओके। जी। क्लास मंडे से होने वाली थी, लेकिन चूंकि अब मंडे और ट्यूसडे दोनों ही दिन कहीं कहीं दीपावली है। ठीक है। तो क्लास को हम लोग ट्यूसडे से शुरू करने का सोचे। ट्यूसडे जस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया जाएगा, पीडीएफ कहाँ से देखेंगे, वीडियो कहाँ से देखेंगे, ये चीज़ कराया जाएगा। अपना जो मुख्य क्लास रहेगा वो वेडनेसडे से चालू होगा, यानी कि बुधवार से चालू होगा। तो दीपावली के बाद ही ये चालू हो रहा है, उसके पहले तो नहीं हो रहा। ठीक है। जी। पारस जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा भतीजा है, उसका हम्म 13 साल का है। उसका हम्म। हम लोग 4 साल से मेडिकल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका सर एक्चुअल ना हाथ में, हैंड में, लेफ्ट साइड में, हैंड में ड्राइनेस होता है। वो डॉक्टर को जब भी दिखाते हैं बोलते हैं ये एक्जिमा है। लेकिन जब 4 साल हुआ, वो खाली बोलते हैं कि ड्राइनेस के चलते होता है। तो वो कम होता है फिर बढ़ जाता है। सर उसके लिए नेचुरोपैथी में कुछ ऐसा, कुछ हो ऐसा, या कुछ हो उसमें एक्यूप्रेशर में कुछ हो? है, कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। फिलहाल अभी आप उनको एक चीज करिए, किडनी डिटॉक्स करा दीजिए। और बाजार में जी। आपको मिलेगा शंख भस्म। हाँ जी। हाँ, शंख भस्म मिलेगा, या फिर टंकन भस्म लीजिए। शंख भस्म आप मत लीजिए, टंकन हाँ भस्म जी। लीजिए। ठीक है। टंकन जी। हाँ भस्म जी। में क्या करेंगे, एक नींबू का रस निचोड़ के उसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है। हाँ और जी। उस हाँ पेस्ट जी। को जहां पर वह ड्राइनेस आपको दिख रहा है, उस जगह पर हाँ लगा जी। देना है। ये सुबह शाम लगाना है, एक टाइम लगाना है सर? एक टाइम। अच्छा, एक एक टाइम टाइम। लगाना है। हाँ, उसको ओके लगा के ओके। छोड़ देना है लगभग हाँ जी। 2-3 घंटे के लिए। ठीक है। अच्छा सर, हम्म। ठीक। थैंक यू ठीक सर। है। जी। तो इससे अधिक हम लोग जानेंगे 12 डेज वाली क्लास में, उसमें सीखेंगे। और किस प्रकार हम उसको कंप्लीटली ठीक करें, वो भी वहाँ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। जी सबीर अहमद जी। सबीर अहमद जी बोलिए। जी सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले 22 अगस्त को अपना ब्लड जांच कराया था। तो उसमें हाँ, क्रेटिनिन कितना से कितना तक होना चाहिए सर? क्रिएटिनिन 1.2 तक होता है मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक जगह जांच कराए थे तो 1.35 आया था, तो और थोड़ा फिर सा एक बढ़ा होगा सप्ताह बाद जांच कराया तो हाँ। 1.16 आया। तो उसके लिए नहीं तो नॉर्मल है ये नॉर्मल है। किडनी डिटॉक्स करें ना, ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल है। थोड़ा अच्छा। बहुत ऊपर नीचे देखिए, क्या है ना कि जो अभी जितनी भी जांच की जितनी भी पद्धतियां हैं, सब में जी संभावना जी। ही व्यक्त किया जाता है, ये परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको।
आप एक ही दिन में, जी आप लोग को आजमाना जी हो तो आप यहाँ 80 लोग से अधिक हैं, आप लोग आजमा के देख लीजिएगा। एक पैथोलॉजी लैब में आप जांच करा लीजिए, सेम डे में जी आप दूसरे पैथोलॉजी लैब में जाके जांच कराइए, दोनों के जांच में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल जाएगा जी भाई। जी ये हम लोग का आजमाया हुआ है, देखा हुआ है, ठीक है। जी। तो ऐसा तो कुछ वन नहीं है पॉइंट वन उसमें। है तो हम्म, वन पॉइंट वन उसमें सिक्स है तो ठीक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किडनी डिटॉक्स कर लीजिए, वैसे ही चला जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी जी ठीक है, जी ओके सर। जी जी। आनंद वल्लभ जोशी जी। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं एक तो ये पूछना है, पूछ रहा था कि क्या आप कोई ट्रीटमेंट भी करते हैं कहीं क्लिनिक या किसी उसमें हॉस्पिटल के माध्यम से, जैसे कोई कराना चाहे तो? हमारा क्लिनिक धनबाद में है, जो कि अच्छा ये भी हर जगह नहीं है, अभी एक ही जगह है धनबाद में केवल। पहले मैं 8-10 जगह अपना प्रैक्टिस किया करता था, तो झारखंड अच्छा में ही, झारखंड बिहार में 10 जगह लगभग प्रैक्टिस किया करता था। हर एक सप्ताह, मतलब हर एक दिन मैं हर एक अलग जगह पे बैठा करता था, ऐसा था पहले मेरा रूटीन। तो जब से अच्छा मैंने ऑनलाइन क्लास चालू किया, तब से बाकी जगह छोड़ के मैं धनबाद में बैठ गया हूँ, ठीक है। तो अभी अच्छा धनबाद में ही मैं रहता हूँ, यहीं पर हमारा क्लिनिक है, यहीं पर इंस्टीट्यूट है, सब कुछ अच्छा। यहीं पर है। दूसरा दूसरा जो आप ये सेंटर खोलने की बात कह रहे हैं, हम वैसे हाँ। अभी तो मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ उत्तराखंड, नैनीताल अच्छा उत्तराखंड में। अच्छा नैनीताल क्या, नैनीताल से 40 किलोमीटर पहले है, हल्द्वानी कहते हैं, नैनीताल जिला है। नैनीताल टूरिस्ट हल्द्वानी, विलेज हाँ है ठीक है। गया हल्द्वानी। हूँ अगर मैं आप हल्द्वानी। नैनीताल, तो गया हूँ हल्द्वानी मैं। में भी कोई आपका खोलने का या कोई अभी कोई, इंटरेस्टेड अभी हो? अभी कोई नहीं है। अच्छा हमारा कोई स्टूडेंट ही खोलेगा, थर्ड हाँ, थर्ड पर्सन थोड़ी ना खोलेगा, हमसे जो सीखा हुआ रहेगा वही खोलेगा, किस पैथी को वो ही तो मैंने हम। कहा हम, हाँ। मैं भी असल हम्म, में ये थोड़ा धार्मिक उस पे जुड़ा हूँ ना, गीता भवन और ये गीता प्रेस को, ये धार्मिक थोड़ा सा सामाजिक का रुचि में जो अच्छे लोग समाज के हित के लिए करते हैं, जी उसमें जी मेरा जी ये रहता है कि भाई उससे लोग और लोग भी फायदा उठाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं संपर्क आप खोल करूंगा लीजिए आपसे। हल्द्वानी में, हल्द्वानी में आप खोल लीजिए, हम आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए मैं अभी तो ठीक अभी है। तो मैं असल में मेरी एज भी 68 साल हो गई, मैं बैंक से रिटायर हूँ। हम्म। अभी चेन्नई हैदराबाद के, में मैं आपको बताऊं, चेन्नई के राजू जी हैं, और वो अभी हांगकांग में है, वापस आएंगे। वो 80 साल के हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं हाँ, चेन्नई में अपना आपका थेरेपी सेंटर खोलूंगा। चेन्नई नहीं में उनको खोलने का है। मेरा भी आ रहा है मेरे को, क्योंकि आपका जो हम्म, मतलब यानी कि व्यवहार और जो आपका जो वो लगा, कहना चाहिए कि ये कहा जा सकता है कि जो आपका ध्येय है वो ऐसा लूटपाट और ये वाला वास्तविक जो शिक्षा देने वाली बात है, वो वाला लगा मेरे को। मैं अभी तो जी जी हैदराबाद में हूँ अपने बच्चों के साथ। तो जी अच्छा, जी एक एक आप वो थोड़ा सा मैंने कल पूछा था ना, वो तौंद के बारे में, मेरी तौंद बढ़ गई। वैसे तो मैं खा ऐसा अनसन तो कुछ नहीं खाता हूँ, हाँ हाँ हाँ। और एक देखिए, शुगर है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन लिमिट में रहती है, दोनों के बारे में पूछना था। अच्छा, तो शुगर के लिए और टोन के लिए, दोनों के लिए मैं आज बताने वाला हूँ क्लास के अंत में, ठीक है। अच्छा एक ठीक है। काढ़ा मैं बताऊंगा, तो उसका प्रयोग करना है, उससे दोनों में ही फायदा मिलेगा, अभी बताऊंगा मैं क्लास के अंत में, ठीक है जी। ठीक है ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं बाद में, नंबर तो आपका यही होगा? हाँ हाँ, यही नंबर है, ठीक ठीक है, है मैं बात कर। जी। ठीक है, जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी। अगला सवाल, एम जमुना देवी, जमुना देवी जी, अनम्यूट कर लीजिए, नहीं हो रहा आपका। सौरभ, योगा ट्रेनर, अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए। सर मैं ये पूछने वाला था कि जैसे कि मैं तो योगा वगैरह का प्रैक्टिस करता हूँ और करवाता हूँ, हम्म। लेकिन हाँ, लेकिन ना मेरा एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत मैं एक्यूप्रेशर भी करवाता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ तो जैसे कि हेयर के लिए मेरे को ये जानना था कि मैं बहुत सारा आसन भी मतलब करता हूँ बालों के लिए, लेकिन फिर भी ना हेयर ना वो फॉल होता ही रहता है। हम्म। हम्म। तो देखिए, इसके लिए हाँ। किसी किसी भी बीमारी के ऊपर हम कभी कुछ कमेंट करने से पहले पहले उसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, क्यों हो रहा है ये जानना पड़ेगा।
और हाँ इसी हाँ चीज को हम लोग, हाँ, इसी चीज को हम लोग जो है ना 12 डेज वाले क्लास में सिखाते हैं। एटलीस्ट जो लोग इतना सीख जाएंगे कि डायग्नोस कैसे किया जाता है, बीमारी का रूट काउज पता लगाने में आसानी हो जाती है। आप जैसे अभी आपने क्लास कर लिया, डायग्नोस करके मुझे पॉइंट दे दिए, बीमारी का रूट काउज मैंने पकड़ लिया और मैंने आपको प्रोटोकॉल बना के दे दिया कि आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू करिए, इस काम को करिए, तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन ना मुझे बीमारी का क पता है ना उसका ख पता है, मुझे कुछ पता नहीं है, ना आप बता पा रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूँ, तो फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर पाना थोड़ा पॉसिबिलिटी उसका जो है नहीं हो पाता। फिलहाल बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, हाँ बहुत दो कारण मुख्य होते हैं इसके। एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना, और दूसरा कारण होता है हमारे शरीर का हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट। अब ये दो मुख्य कारण होते हैं और इसके बहुत सारे गौण कारण भी होते हैं। तो कौन से कारण के चलते ये हो रहा है ये तो जानना पड़ेगा ना, ठीक हाँ है। फिलहाल अभी किडनी डिटॉक्स करिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए करेला जमी का प्रयोग करिए। इसको हाथ में ऐसे लगाइए, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाइए, इसके टिप के ऊपर स्टिमुलेशन दीजिए, यहाँ पर जो मैंने कल दिखाया था ना, इसके ऊपर हाँ हाँ स्टिमुलेशन। इतना काम करिए, देखिए इसमें कितना रिलीफ मिलता है, ठीक है ठीक है जी। और बहुत सारे योगा टीचर, योगा ट्रेनर और वेलनेस कोचेज, जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग अपने से जुड़े हुए कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं। आप जब कम्युनिटी में आएंगे ना तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, और उसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। तो अवश्य यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को अ, अ, कहता हूँ कि एटलीस्ट ये 12 डेज का क्लास अवश्य करना चाहिए। ये बेस है। आप भले ही आपने BNYS कर रखा है, DNYS कर रखा है, या योगा के क्षेत्र में आपने अच्छी डिग्री ले रखी है, या फिर किसी भी क्षेत्र में किसी मेडिकल फील्ड में आपने अच्छा जो है डिग्री ले रखा है, लेकिन यदि ये चीज़ हमने कर लिया ना, यकीन मानिए आपका प्रैक्टिस में जान ना आ जाए तो फिर आप अब बोलेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को एक फीडबैक दिखाता हूँ। पवन रोहिला जी हैं, वो ऑलरेडी इंजीनियर थे और नेचुरोपैथिस्ट हैं। उनकी थेरेपी सेंटर है, कहाँ पर है, तो वो गुड़गांव में है। गुरुग्राम में उनका थेरेपी सेंटर है, और वो जो है थेरेपी सेंटर चलाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग को इनका फीडबैक दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। जितना क्लास आपने किया है ओवरऑल आपको कैसा लगा, क्लास के बारे में थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखो मेरे लिए नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर जो है ना, तो TCM से मिलता जुलता था, पर इसमें मुझे बहुत एड ऑन फायदा मिला है मेरे एग्जिस्टिंग जो मेरे स्किल्स थे। इसीलिए मुझे उसमें दूसरा जो है ना आपका जो आपने जूस बताए हैं, और दूसरे आपने जो योग मुद्राएं बताई हैं, ठीक है, एक्यूप्रेशर के जो अलग पॉइंट्स बताए हैं, तो ये भाई करने वाले के ऊपर है। हमें हमें अगर उसका ज्ञान है तो हम जो है ना पेशेंट को उसके हेल्प के लिए बता सकते हैं बहुत कि अच्छा। भाई अगर सस्ते में इलाज करना, देखो सब टाइप के पेशेंट आते हैं हमारे पास, गरीब पेशेंट भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं। तो पैसे वाले को पैसे वाले का सोल्यूशन दे दो, उसको बोलो भैया 50,000 की एक लाइफ ही खरीद ले, बैठे बैठे थेरेपी करते रहना। कोई शरीफ है तो भैया 50 रुपए की अपनी जिमनी खरीद ले, ये हम आपको पॉइंट बता देंगे, योग मुद्राएं बता देंगे और पॉइंट्स बता देंगे, उससे आप ये कर लो। तो ये आपका कोर्स बहुत बहुत ही मेरे लिए बेनिफिशियल है सर, और सबके लिए भी बेनिफिशियल ही है ये कोर्स। बहुत अच्छा कोर्स है। लोगों को क्या कहना चाहिए? तो इन्होंने पहले भी ये काम कर रहे थे, है ना, थेरेपी सेंटर इनका चल रहा था, पहले भी ये काम कर रहे थे। लेकिन जब से इन्होंने कोर्स किया, तब से इनका जो है पेशेंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हर तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट ये देना, इन्होंने देना शुरू कर दिया। चाहे जिसके पास पैसा हो, जिसके पास नहीं हो, सबको ट्रीटमेंट दे रहे। राइट, पहले क्या होता था, पैसा चाहिए, राइट। और अभी उन्होंने अपने थेरेपी सेंटर को अफोर्डेबल बना दिया है, कोई भी पेशेंट उनके थेरेपी सेंटर में जा सकता है। गुड़गांव जैसे शहर तो महंगा है, सभी लोग वहाँ जाके ट्रीटमेंट थेरेपी नहीं ले सकते। अब इन्होंने सीख के क्या किया, लोगों को रिकमेंड करना चालू किया। नहीं कुछ है तो 50 रुपए का जिम्मी पकड़ा दिया और पॉइंट बता दिया, अब लोग घर में बैठ के अपने आप जो है थेरेपी कर लेते हैं, राइट। तो उससे पेशेंट उनके पास बढ़ना चालू हो गया, और आज वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा उनका जो है थेरेपी सेंटर चल रहा है और अच्छा कमाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है
जब हम इन चीज़ों को सीखते हैं तो इसका फ़ायदा हम सभी को मिलता है। आपका मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर जिस नंबर से मैसेज आता है उस पर संपर्क कर लीजिए। प्रतिमा दुबे जी, क्लिनिक फरीदाबाद में है? नहीं, आपका क्लिनिक फरीदाबाद में है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप वहाँ पे शुरू करिए। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन क्लास कब होगा, इसका नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेगा। हाउ आई ट्रीट माई सेल्फ साइटिका, साइटिका को ठीक करने के लिए यदि अक्यूट है तो जो चीज़ अभी मैंने बताया है उसका प्रयोग करिए। यदि क्रॉनिक है तो 12 डेज वाले क्लास में आइए। सर, एक दिन के क्लास लेने पर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा साजिदा जी, फॉर्म भर दीजिएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी का रिकॉर्डिंग देख के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सर जी, आपका कैमरा मैं कैसे ऑन करूं? 536961। शुगर का क्या दवा है? देखिए, शुगर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? शुगर कोई बीमारी नहीं है, बीपी कोई बीमारी नहीं है, एक हवा है, राइट? ठीक है फरजाना जी, फरजाना पठान जी, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर को ये सब चीज़ जो नाम लेते हैं ना, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, इन सब चीज़ों को हम नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। ठीक है, प्लीज़ अनम्यूट कर दें। बिना नंदा जी हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूँगा। ठीक है, 3 डेज का जो 4 क्लास हो रही है, क्या इसका भी मिलेगा ना? वही तो मैं बता रहा हूँ, सबका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है जी। अशोक कुशवाहा, अनम्यूट करिए। हेलो। जी कहिए। सर हमारा आंखों का प्रॉब्लम था, चश्मा लगाना पड़ता है, उसी के लिए कुछ सोल्यूशन आंखों चाह का रहा सर। प्रॉब्लम था, आंखों के प्रॉब्लम के लिए कल एक वीडियो दिखाया था मैंने आप लोगों को, राइट? आंखों का प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है, यहाँ काली मिर्च लगाना है। बेसिक में जो हमने सीखा है उसमें इतना कर सकते हैं, और एडवांस में हम लोग जब सीखेंगे अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं का प्रयोग, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रयोग यानी कि जूस थेरेपी का प्रयोग, और कान के कुछ बिंदु का प्रयोग, ठीक है, हाथ के जो एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं उसका प्रयोग हम करेंगे। आंख के प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है सर जी। अभी जो हम पेट का लोगों ने थोड़ा सीखा है प्रॉब्लम है, उसमें से पेट थोड़ा काली बाहर मिर्च और निकल रहा है। मेथी पट्टी। हाँ, हाँ चलो क्या बोल करेंगे, ठीक है सर। क्या बोल रहे हैं, और सुनाई नहीं सर दिया। पेट थोड़ा बाहर निकल रहा है, पेट सर बाहर पेट निकल बाहर रहा है। निकल रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, उसके लिए भी मैं जी लास्ट में एक जूस बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो हमारे सर लाइफ सर। में न केवल पेट की बात है, पेट बाहर निकलने की, बल्कि अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे लाइफ में आती रहती है, राइट? और उन सभी से यदि हम बचना चाहते हैं तो अवश्य एटलीस्ट 12 डेज वाले क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, उतना सीख लेना चाहिए। तो हम स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, और हमारे पूरे परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अवश्य ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है जी, अशोक कुशवाहा जी। अब अजीत चौधरी जी, अनम्यूट करिए। मुझे कब अनम्यूट करेंगे? सैयद सबीर जी, हम हैंड रेज कर लीजिए, क्यों नहीं अनम्यूट करूंगा आपको, सबको अनम्यूट करूंगा। जी अजीत चौधरी जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैंने वो कह रहा था, जैसे मेरे को छींके वगैरह वो आती है ना सर, हाँ उसके साथ में मेरे को मतलब ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। और तो अभी जो वो हाँ जी, उसकी वजह से ऐसा होता है कि मेरे को मतलब स्पुटम तो आता ही है, मैंने कई बार मेरे को डाउट हो गया था बीच में कहीं ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो नहीं है, बिकॉज मैंने हम्म माइक्रोबायोलॉजी में काम किया है, R&D में काम किया है ना 2-3 साल। हम्म। तो मेरे को तो लगा कि फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हम्म, जी। फिलहाल फिलहाल अभी जो बोला है ना आपको, वो करिए ना, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना? ओके सर। आराम हो तो हाँ, तो फिर संपर्क करिएगा, आराम तो होगा ही। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अनीता जैन जी, अनम्यूट करिए। जी नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। एडी में बहुत दर्द होता है, बहुत भयंकर हाँ वाला, तो क्या करना चाहिए? एड़ी में दर्द के लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो गर्म ठंडा पानी का सेक लीजिए। दूसरा, जी महानारायण तेल का धार दीजिए। यहाँ पे मटर का दाना लगाइए, यहाँ राजमा लगाइए। ठीक है, और इस वाले जिस वाले पैर के एड़ी में दर्द है, उस पैर के बड़ी उंगली में, मैंने उस हाथ के बड़ी उंगली में आप जो मैंने सुजोक रिंग दिखाया था ना कल, उसको रोल करिए। जी ठीक है, जी इतना काम करिए, जी। आपको लाभ मिलेगा। ठीक है थैंक यू सर। जी। जी सैयद सबीर जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, पहले पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए।
नमस्ते। मैं पूछ रहा था, बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही, बोलिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था सर, मेरी शुगर बढ़ रही सर। हालांकि मैं मेथी दाना, मेथी का पानी भी लेता, एक्सरसाइज भी करता, और यहाँ वो आपने बताए थे ना, उसकी क्लिप, वो भी लगाता, लेकिन फिर भी बढ़ी। अभी मैं सुबह में आज फास्टिंग कराया तो 214 ही सर। तो और हाथ तो पैर में मूंगे आते हैं। हाँ, नहीं तो फिर पैर उसमें में कंप्लीट मूंगे और ट्रीटमेंट सर देना में। पड़ेगा। उतना से आराम नहीं हुआ तो हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, और कंप्लीट ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे 12 दिन वाले क्लास में। जितना ओके सर। आप कर सकते थे उतना मैंने आपको बता दिया है। अब उससे आगे आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप कर सकेंगे। मैं बता भी दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 12 दिन हाँ वाली क्लास को आपने ज्वाइन कर लिया है शायद ना। जी जी। हाँ तो ठीक है, उसमें जी सर। सीखेंगे। हाँ उसमें सीखेंगे और फिर उसको प्रयोग में लाना है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, कल बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है और मैंने देखा कि 2-3 लोगों ने ही स्क्रीनशॉट भेजा है। बाकी लोगों ने क्यों नहीं भेजा? स्क्रीनशॉट सभी को भेजना है, तभी मैं आपको ग्रुप का लिंक दे पाऊंगा और आप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। तो जरूर ही स्क्रीनशॉट भेजे। ग्रुप का लिंक यदि जिसको नहीं मिला हो, समझ लीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं है। स्क्रीनशॉट भेजने के लिए मैंने नंबर दिया था, उसी नंबर पे भेजना है, दूसरे नंबर पे नहीं भेजना है। देखिए मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। इस नंबर पे आप लोग को भेजना है, दूसरे नंबर पे नहीं। ये देखिए, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पे आप लोग को स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं ग्रुप का लिंक इसी नंबर में आप लोग को दूंगा। तो पर्सनल व्हाट्सएप में इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जिन लोगों ने भेज दिया है उन लोगों को ग्रुप का लिंक मिल चुका होगा। जिन लोगों ने भेजा नहीं है, इसमें भेजिए। ठीक है, इसमें स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा और फिर आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का जो लिंक है वो मिलेगा। और आगे आने वाले क्लास से संबंधित सभी अपडेट जो है वो उसमें आपको मिलेगा। तो जिन लोगों ने भेज दिया बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं भेजा है भेज दीजिए, क्योंकि पेमेंट आप कर चुके हैं, आपने भेजा नहीं। ठीक है, तो आप लोग भेजिए। और जो लोग, जिन लोगों ने अभी किया नहीं है, जो लोग करना चाह रहे हैं, आगे क्लास को आगे क्लास में जाना चाह रहे हैं, अवश्य आप लोग जो है अपना पेमेंट कंप्लीट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। वैसे मैं जानना चाहता हूँ अभी कौन कौन है जो 12 डेज वाले क्लास में आने वाले हैं। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में भी लिखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं। उन लोगों के लिए भी मैं नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कल बोला था ना मैं नोट्स दूंगा। ठीक है, हाँ जो लोग आ रहे हैं, हाँ ठीक है जो लोग आ रहे हैं सभी लोग मी लिखेंगे। नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। जितने लोग के मी आएंगे उन लोगों को नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देख लिया, नाम भी देख लिया। ठीक है, अब अभी अभी आप लोग जो है अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आप सभी को भी आप सभी को भी पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन तो मिल ही रहा है, फिजिकल नोट्स भी आप लोग को मिलेगा बाय कुरियर। जब आपका किट जाएगा उसके साथ में आपके घर तक ये नोट्स पहुंच जाएगा। ठीक है, नोट्स भी आप प्रिंट करवाने जाते हैं तो लगभग 1200 रुपये के आसपास नोट्स में लगते हैं प्रिंट करवाने में। वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, जिन लोगों ने मन बनाया है जल्दी से अपना जो फी है वो भुगतान करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आप लोग का जो है नोट्स आप लोग का भी प्रिंट आउट करवा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल आकाश पोदार जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। सर ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग होता है, एडीएचडी तो नहीं है? हमको क्या पता सर। नहीं पता, तो पता करना पड़ेगा ना देखिए, जब मन हमारा बहुत घबराता हो, हम किसी एक जगह पे फोकस न कर पाते हो, मन बहुत विचलित होता है ना, उच्छृंखल हो गया हो। मन तो ऐसे उच्छृंखल तो रहता ही है, लेकिन फिर भी एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो, बार बार मूड चेंज होता हो, तो ये बीमारी को दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है। मैं सभी को बता दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, क्या करना है, उंगलियों को इजीली मोड़ना है। उंगलियों को इजीली मोड़ना, दबाना नहीं, मुट्ठी नहीं बनाना, इजीली मोड़ना है। और जहां पर हमारा लिटिल फिंगर टच करे उस जगह पर यूं अंगूठा रख के, ऐसे अंगूठा रख के 20 बार स्टिमुलेशन देना है दिन भर में 3 बार। ठीक है, दिन भर में 3 बार, एक बार में 20 बार स्टिमुलेशन देंगे।
फिर दूसरा समय दोपहर में देना है 3 बार स्टिमुलेशन, फिर रात को सोते समय यहाँ पे स्टिमुलेशन। कितना बार? 20 बार स्टिमुलेशन। और ये क्रिया आपको लगातार एटलीस्ट 15 डेज तक करना है, आपको रिजल्ट दिखना दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बताया, देखिए आप लोग के दिमाग में ये मैं पहले डाल दूं। कुछ लोग कहते हैं सर डायबिटीज का पॉइंट बता दीजिए, इसका पॉइंट बता दीजिए। किसी एक पॉइंट के बताने से बीमारियां ठीक नहीं होती, यह कोई जादू नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, पूरे प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है, तब बीमारियां पूरी तरह से ठीक होती है। अब कोई कहे कि नहीं एक सिंगल पॉइंट को लेकर हम बीमारी को दूर कर लेंगे, तो ये फिर नादानी है। ये हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम ऐसे ही ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता, पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कंप्लीटली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाके बीमारियां ठीक होती है। इन्होंने कहा कि एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसा इन्होंने बोला कि मन बहुत भटकता है। राइट, मन बहुत भटकता है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? ओवर थिंकिंग, राइट, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हम उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट बताया। पॉइंट तो उसी के लिए है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे पॉइंट और हैं और बहुत सारी प्रक्रिया और हैं। ठीक है, पॉइंट मैंने बता दिया, इसका प्रयोग आप करके देखिए, शायद आराम मिल जाए। ठीक है आकाश पोदार जी? थैंक यू। जी, तो मुझे लगता है कि सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है, किसी और का सवाल तो नहीं बचा। हाँ, एम जमुना देवी। सैयद सबीर जी कुछ सवाल है आपका? नहीं है तो हैंड डाउन कर लीजिए। एम जमुना देवी, कुछ पूछना है आपको जमुना देवी जी? जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी जी, जय श्री कृष्ण, बोलिए। गुरुजी, हमारे को एक वीक पहले शुगर अटैक हुआ। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को टीथ प्रॉब्लम बोल के मैं हॉस्पिटल गया तो शुगर टेस्ट कराओ बोले। हाँ शुगर हाँ टेस्ट करे तो प्री टेस्ट 200 है, पोस्ट टेस्ट 300 है। मेरा हाँ बिल्कुल मेरे को शॉक है। ये शॉक से 4 दिन से बीपी भी बढ़ गया। बहुत टेंशन हाँ। हो रहा हूँ। वो कम होता है गुरुजी? ठीक है, अभी उसके लिए एक काढ़ा मैं बताने वाला हूँ, एक प्रकार का जूस बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करिएगा, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं क्लास के अंत में, उसका प्रयोग आपको गुरुजी करना एक बात गुरुजी, है। मेरे को 1 वीक तक मैं गांव में नहीं रहा हूँ। ये हम्म। अगला कोर्स करे तो बाद में 10 दिन के बाद अगला कोर्स रहता है, ये 12 डेज का। हाँ, तो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें क्या है? आप क्लास को हाँ ज्वाइन कर ठीक। लीजिए, लाइफ टाइम क्लास को करते रहिए, उसमें क्या है? कभी किसी को थोड़ी ना हाँ रोका है। जो ये अब जो तो पहले बैच के स्टूडेंट है वो अभी 47वें बैच में आके ज्वाइन करते हैं, सवाल पूछते हैं, क्लास करते हैं, हमने कभी किसी को रोका ही नहीं है। राइट? हाँ ठीक है। हाँ गुरुजी, अब वो 6 दिन से इधर नहीं रह क्लास तो अच्छी तरह सुनना है ना, लिखना है क्लास जो है सुनना है। वेडनेसडे से नहीं, मुख्य क्लास वेडनेसडे से चालू होगा। ठीक है। वेडनेसडे तक नहीं आता हूँ गुरुजी, संडे तक हाँ आता ठीक हूँ है, मैं। आप देख लीजिए, मैंने जो जानकारी था वो मैंने आपको दिया। नेक्स्ट क्लास ये नेक्स्ट ग्रुप। क्लास का नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा। हाँ अच्छी ठीक है। बात है गुरुजी, अच्छी बात है। ठीक है धन्यवाद। जी। तो अभी खास करके दीपावली के अवसर पे और ये मैंने फेस्टिव सीजन के ऑफर पे मैंने ये दिया था कि जो नोट्स है वो मैं भेजूंगा। बाद में कोई है मुझे ब्लेम मत करेंगे कि सर पिछले बार दिया था इस बार भी दे दीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा। राइट, इस बार हमारे पास है, इसलिए मैं इस बार भेज दूंगा सभी को। ठीक है, तो जो लोग अभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को नोट्स मिलेगा। आने वाले समय में नोट्स नहीं मिलेगा, आने वाले समय में विद इन 2 मंथ इसका बुक पब्लिश होने वाला है। बुक पब्लिश हो जाएगा तो उसका बुक आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी। जी, रविंद्रनाथ जी हैंड रेज कर लीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। अशोक कुशवाहा जी अनम्यूट करिए। हाँ, गुड बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी जी, कहिए। सर ये 12 दिन के बाद भी कोई क्लास है क्या? 12 क्लास डेज। तो बहुत है, क्लास तो बहुत है, हम जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। मैं अभी भी सीखता हूँ, उसमें क्या है? right? क्लास तो नहीं बहुत है। नहीं, मतलब कोई मतलब और भी एटलीस्ट एडवांस कोर्सेज का? 12 दिन के क्लास में इतना चीज़ हम सीख जाते हैं कि क्रॉनिक डिजीज को हम जो है थेरेपी दे के ठीक करना, कैसे करना है, कैसे जांचना है, इन चीज़ों को हम सीख जाते हैं। और किसी भी प्रकार के जटिल रोग को हम ठीक करने के लायक बन जाते हैं। बाकी आप इसमें करियर बनाना राइट सर। चाहते हैं, आगे और सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, उसमें क्या है? ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।
जी बनवारी शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए बनवारी शर्मा जी। बुक कितने हैं? बुक बहुत है साजिदा जी, और जब बुक आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और उन सारे बुक को आप ले सकते हैं। बोलिए बनवारी शर्मा जी। आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, नो साउंड। आपके माइक में खराबी है। हाँ, किट चला जाएगा आपके एड्रेस पे सैयद सबीर जी, किट चला जाएगा आपके एड्रेस पे। ठीक है, किट आपके एड्रेस पे चला जाएगा। अनम्यूट मी, जो अनम्यूट करने के लिए कह रहे हैं हैंड रेज कर लीजिए। पेमेंट कैसे, क्या लिखा है? पेमेंट नहीं यूज करते, पेटीएम पेमेंट, क्या लिखा है आपने सईदा जी? समझ में नहीं आया। आप किसी से करवा लीजिए, यदि आप पेटीएम यूज नहीं करते किसी से करवा लीजिए। मैं बारकोड दिखा दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, किसी से आप करवा लीजिएगा। पेमेंट कैसे करें? कैश में आकर आप धनबाद आएंगे देने के लिए, आ जाइए फिर धनबाद। मैं बारकोड दिखा दे रहा हूँ। जो लोग जो है अभी भुगतान करना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए मैं बारकोड दिखा दे रहा हूँ। जस्ट 1-2 मिनट के लिए मैं इसको ओपन रखूंगा। जो लोग अभी पे कर रहे हैं, झट से पे करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। सर जी एक्स्ट्रा किट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, जितना किट चाहिए मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग अभी करने वाले हैं, मैंने बारकोड दिखा दिया है। पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है इसी नंबर पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट अवश्य भेजना है, कि कल बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। दिक्कत होता है उसमें, है ना, किसका पेमेंट है समझ में नहीं आता, तो अवश्य ही भेजिए। ठीक है, और सवाल किसका है? हाँ जी, रविंद्रनाथ जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया रविंद्रनाथ जी। हाँ जी सर, हाँ कहिए। कर तो दिया सर। वाह। जी जी और जी कहिए। हेलो हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। सर, मैं 70 ईयर का हूँ अच्छा और मेरे गर्दन में जो मूवमेंट स्टिफनेस है, जिसके कारण मेरे को है ना मोड़ने में दिक्कत सी होती है। अच्छा। गर्दन ऐसे पूरी फ्लेक्सिबल नहीं है। और हम्म। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो सर। जी 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 बोलिए, कोई नहीं, बोलिए। मेरी मिसिज की एज 65 के आसपास है, तो उनको रात हम्म को उंगलियों में दर्द रहता है, जिसके कारण वो बेचैन रहती है काफी। और वो हम्म। मतलब नींद नहीं ले पाती अच्छी ढंग से, और फिर हम्म दबाती रहती है टांगों को 2-3 घंटे। उसके बाद फिर वो नींद आती है उनको। हम्म। अभी क्या करिएगा, मटर के दाने को उनको रात को सोते समय बोलिए यहाँ पे मटर के दाने लगा लेंगे, यहाँ राजमा लगा लेंगे। ये काम अब रेगुलर करने लगेंगे, धीरे धीरे उनका ये जो है बीमारी दूर होगा। और दूसरा, किडनी डिटॉक्स करवाइएगा। ठीक है, और आपका जो और दूसरा, प्रॉब्लम है उसमें, उसमें यहाँ पर मेथी पट्टी लगाना है, अंगूठे के सेकेंड भाग में यहाँ पर मेथी पट्टी लगाना है। ठीक है, और बाकी चीज को अभी 12 दिन वाले क्लास में सीखेंगे ना, नहीं इनरोल तो और कर ही दूसरा लिया है। सर, ये जो 93049 इस पर तो जाता ही नहीं है ना, नहीं 2385 क्यों नहीं पे। जाएगा? आप ग्रुप में डालते होंगे इसलिए नहीं जाता होगा। ग्रुप में नहीं हाँ। डालना है, पर्सनल अच्छा, डालना है। ग्रुप, हाँ ग्रुप में नहीं जाएगा ना, पर्सनल डालना है। ठीक है, पर्सनल अलग से है इसका? हाँ अलग से भेजना। नंबर को सेव कर लीजिए और उसमें व्हाट्सअप आप कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है। ये मैंने सेव किया था नंबर पर, वो उसमें पता नहीं जा नहीं रहा। उसमें तो एडमिन मैसेज कैन सेंड कहते हाँ हैं। हाँ, उसमें ग्रुप में तो एडमिन मैसेज ही है, बहुत सारे लोग हैं ना तो उसको नहीं खोलते। ठीक है, आप मुझे तो पर्सनल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है जी। चलो, मैं कोशिश करूंगा। और वो दूसरा मेरा हाँ डबल पेमेंट का भी है, आपको पता है। वो मैंने देखा शाम को, वही तो अभी बताया वो ना, मैंने देखा अब उसको, तो अभी सिंगल हमारे पास नहीं, वो पहुंचा बैंक है। स्टेट किसी, कोई बात नहीं, नहीं, होता है बैंक कभी कभी। स्टेटमेंट में अभी 2 बार। अभी मंडे तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मंडे तक वेट अब करना पड़ेगा, क्लासेस कब जो ही से शुरू बैंक होगी? खुले। ट्यूसडे से। क्लास मंगलवार से शुरू होगी, ट्यूसडे को ट्यूसडे से, हाँ मंगलवार से, मंगलवार से। 7 बजे। ठीक है, हाँ 7 बजे जी, ठीक है जी सर। जी 7 बजे। और जी, मेरे लिए आपने फिर जो मेरे गर्दन के लिए। गर्दन के लिए मेथी पट्टी बताया यहाँ पे, अभी फिलहाल मेथी अच्छा, पट्टी लगाइए। बाकी ये चीज को किसी हम लोग हाथ में आगे कर सकते हैं? दोनों हाथ में किसी से भी किसी हाथ में, हाथ पर? दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा। और जो ठीक है, मटर के दाने वाले बताया, वो भी किसी हाथ में? दोनों में किसी से? भी हाथ में,
किसी भी हाल में। अच्छा ठीक है ठीक सर, है धन्यवाद। जी। जी जी बनवारी शर्मा जी, आपका आवाज तो मेरे पास आया नहीं, मैं कैसे बातचीत करूं आपसे? नरेश पुन्नी जी। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर आपके सोराइसिस का इलाज भी है सर? बिल्कुल है, सोरासिस का ए, परमानेंट ट्रीटमेंट है। लंबा इलाज है या कोई नॉर्मल सर एक्यूप्रेशर से हो जाएगा? लंबा, देखिए लंबा बोल के कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि बीमारी जो है हमारे शरीर में किस स्तर पे है, लेवल क्या है उसका। जिस स्तर पे होगा उस अनुसार थोड़ा समय लगेगा, ट्रीटमेंट तो कोई होगा ही। कोई नॉर्मल नॉर्मल ट्रीटमेंट है। एक्यूप्रेशर? नहीं नहीं, कोई नॉर्मल थेरेपी सोरासिस के लिए कोई नॉर्मल थेरेपी नहीं, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला होता है, अलग अलग प्रकार के हस्तयोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बायोक्लॉक को भी सेट करते हैं, और बाकी प्रेशर के बिंदुओं का भी प्रयोग करते हैं, तब तो जाके आपके वो। उधर ही आना पड़ेगा या इधर ऑनलाइन में समझ जाएंगे हम? नहीं, यदि घर कहाँ है आपका? मेरे पंजाब में है सर, मैं फोर्स में वहाँ पे हूँ आप क्लास को ज्वाइन आर्मी करिए, में। आप क्लास को ज्वाइन करिए, पहले सीखिए, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। ठीक है ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा सर। बेसिक से मैं ड्यूटी थी मेरी, मैं अभी आया हूँ, आज ही देखा है। तो जब आपका बेसिक चलूंगा तब से स्टार्ट करूंगा सर क्लास। बेसिक का आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, बेसिक का रिकॉर्डिंग उस, देख लीजिए, जब उस, आगे कभी क्लास होगा तो उसमें मैच भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसी लिंक पे आ रहा, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है रिकॉर्डिंग? इसी में आएगा। अभी जो ठीक है लोग सर, ज्वाइन कर थैंक। रहे हैं उनको उनको मैं अभी क्यों कह रहा हूँ कि अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको जो पीडीएफ का नोट्स है वो उसका प्रिंट आउट मिलेगा, तो अभी ठीक करेंगे है तो वो सर, एक बेनिफिट हो जाएगा, आगे करेंगे तो पीडीएफ नोट नहीं मिलेगा, बाकी आपकी इच्छा। राइट ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। बनवारी शर्मा जी, आपका अनम्यूट हुआ नहीं। एड्रेस कब भेजना है? सैयद सबीर जी, जब पहली क्लास होगी ना उस समय भी दे दूंगा। फरजाना जी मैंने दिखा दिया, स्कैन कर लीजिए और इस पे पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, और अशोक जी कुछ है? जी जी, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा, जो जिन लोगों ने कर दिया है वो मुझे केवल स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। जी बोलिए डॉक्टर आर राज जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। और वही सर बोल रहे थे कि ग्रुप में इस नंबर को ऐड कर दीजिएगा। तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ ना, अच्छा ग्रुप का ठीक लिंक है दे सर। दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ चैट बॉक्स ठीक है में ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें ऐड कर दीजिए, आप खुद भी ऐड सर, कर, किसी को ऐड एक कर। गलती हो गई आज, एक चीज छूट गया मेरा वहाँ। क्या छूट गया? वो आपके साथ एक सेल्फी लेना था, वो मैं लिया ही नहीं। अच्छा, ऋषि राज जी बोल रहे हैं क्या? जी 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 हाँ कोई जी। बात नहीं, कभी बाद में कभी ले लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और वो जो प्रिंटेड मटेरियल है वो कब तक तैयार हो जाएगा? दीपावली के बाद। अच्छा, तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम आ जाएंगे उधर। ठीक है, ठीक 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 है सर। ठीक है। जी ठीक है, धन्यवाद सर। जी। और किसी का कोई सवाल है? मुझे लगता है कि सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है, और किसी का भी कोई सवाल नहीं बचे हैं। तो तो अभी की क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर था। बीना नंदा जी बार बार मैसेज कर रहे थे, मैं आप लोग को। हाँ सैयद सबीर जी, यही नंबर है जी। बीना नंदा जी कहाँ हैं? हाँ, अनम्यूट करिए बीना नंदा जी। देखिए आपके स्क्रीन पे एक अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और आप अनम्यूट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। नहीं हुआ? अब नहीं हुआ तो उसमें मेरा क्या दोष, मैंने तो एडमिट का ऑप्शन दिया आपको। जी सुहास इनामदार जी, कुछ बोल रहे थे आप? सर आप काढ़ा बताने वाले थे ना? हाँ अभी बताऊंगा ना, नहीं बिना तो बताए मुझे थोड़ी लगा जाऊंगा। आप क्लोज कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछा। नहीं नहीं, अभी कैसे क्लोज करूंगा, उसको ठीक है, बता के ठीक क्लोज करूंगा आ ना। जाइए, ठीक है थैंक यू। जी जी जी। ठीक है, तो अवश्य ही जिन लोगों ने मन बनाया है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मैंने देखा था अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आ, रविंद्र राज जी, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ना, बातचीत भी कर लेंगे, फोन नंबर जो दिया है ना उस पर बातचीत भी कर लेंगे, और क्लास में भी हम लोग सीखने वाले हैं ही। ठीक है, डन बी वरी। तो जो लोग अभी करने वाले हैं अवश्य ही इनरोल करिए, और इस मौका को हाथ से नहीं जाने दीजिए, क्योंकि प्रिंट आउट कराने में लगभग 1000 से 1200 रुपये के आसपास लगते हैं। ठीक है, ये राकेश कुमार झा जी हैं, पेशे से टीचर हैं, और इन्होंने पहले 12 दिन के क्लास को किया, 3 दिन के क्लास को किया, 12 दिन की क्लास को किया, फिर 6 महीने का किया, और अभी ये 18 महीने वाले
कोर्स को कर रहे नमस्कार हैं। साथियों, मेरा नाम राकेश कुमार झा है और मैं पेशे से एक शिक्षक संस्थान चलाता हूं, जहां पे बच्चों को जो है मैं पढ़ाता हूं। साथ ही साथ आज के डेट में जो है हमारे सामने में दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। पहला है शिक्षा, दूसरा है ट्रीटमेंट यानी कि बीमारी। तो शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो अगल बगल के लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा एक्सपेंस करना होता है, राइट। तो इसी एक्सपेंस को देखते हुए हमारे दीपक सर के माध्यम से हम लोग एक चिकित्सा का ऐसा पद्धति सीख रहे हैं जहाँ पे कि लोग अगर इसको सही तरीके से चलाएं और इस्तेमाल करें अपने घर में, तो हर एक घर में जो है एक डॉक्टर नज़र आएगा जो छोटी मोटी बीमारियों को और बड़ी बड़ी समस्याओं को भी निपटाने में समर्थवान होंगे। और इसी ट्रेनिंग के लिए हम लोग आज यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास करने के लिए आए थे। धनबाद में श्री तुलसी मॉडर्न नेचुरोपैथ क्लिनिक सर ने यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे हम लोग का 2 दिन का प्रैक्टिकल का क्लास था, बहुत ही अच्छा रहा। और साथ ही साथ सर का जो है बहुत सुंदर कोऑपरेशन रहता है। आपको हर एक बारीकी को सर जो है बहुत ही तरीके से आसान शब्दों में समझाते हैं और जितने भी आपकी डाउट्स रहते हैं वो सारे सर एक एक करके क्लियर करते हैं और जब तक आप नहीं समझते हैं सर तब तक आपको समझाते हैं। तो ये एक अच्छे शिक्षक का निशानी होता है कि अपने स्टूडेंट को फुल्ली सेटिस्फाइड करें, जिसमें कि सर निपुण है। और सर से हम लोग आगे भी क्लास करते रहेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इस विद्या को हम लोग सर से ग्रहण करेंगे और लोगों की सेवाएं करेंगे। धन्यवाद। तो इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, मैंने आप लोगों को दिखाया। देखिए, एक भावना तनेजा जी हैं, दिल्ली के हैं। उन्होंने अपने नी में उनका बहुत दिनों से क्रैम्प्स आ रखा अभी था, आपको क्या रिजल्ट मिला उसे है दूर इस किया इन्होंने। क्लास को करने हाँ के बाद? जी, मुझे नहीं हुआ अभी तो, मतलब अगर कह सकते हैं कि शायद मुश्किल से मैंने 2-4 क्लासेस ही करी और 2-4 क्लासेस के अंदर ही मतलब 2-4 दिन में मैंने फील किया, मतलब खाली एक दिन ही मैंने वो आपका मेथी पट्टी का था, मैंने वो यूज किया और आई सीरियसली आई शॉक्ड इट, व्हाट इज दिस, ये क्या, मतलब ये तो जादू हो गया कि मेरे इतने दिनों से पैर के अंदर एक क्रम्स आ रखे थे, काफी दिन हो गए थे, वो एक नी के नीचे से मतलब खत्म ही नहीं होने को तैयार हो रहे थे। तो वो चीज इतनी ज्यादा मतलब सरप्राइजिंगली थी मेरे लिए कि मैं मतलब पता नहीं क्या क्या लगा के थक गई। मैंने कहा ये पहली बार है, इतना ज्यादा स्ट्रेन क्यों आ रहा है बॉडी पे। तो जब वो मैंने लास्ट में जब उसको रियलाइज किया कि मैंने कहा चलो आज सर ने बोला है एक बार ही करके देखते हैं, आपने आज बताया, जैसे ही मैंने उस पट्टी को यूज किया एक दिन के लिए खाली, नेक्स्ट डे मुझे समझ नहीं आया, मैं भूल गई है क्या हुआ है। मतलब लोग कहते हैं आप बार बार उस चीज को याद करते हैं, आपको बीमारी है तो आप उसको याद कर रहे हैं इसलिए आपको दर्द हो रही है, पर मैंने तो सोच भी नहीं, कुछ नहीं, मेरे कुछ समझ नहीं हुआ क्या हुआ। मैं ढूंढ रही हूँ अपने दर्द को कि दर्द कहाँ है, तो ये चीज थी बिल्कुल। तो सीरियसली कहाँ मतलब चला बहुत गया, अच्छा है ना? जी, तो ये चीज वही थी। तो इस प्रकार के रिजल्ट आप लोग भी ला सकते, ठीक है। उन्होंने लाया, आप लोग भी ला सकते हैं अवश्य। जिन लोगों ने मन बनाया है, जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, आप सभी लोग ज्वाइन करिए और इन चीज़ों को सीखिए और अपने घर परिवार को स्वस्थ करिए। घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को अवश्य बचाइए। तो चलिए एक बार मैं दोबारा से बता दूं, सर आई यूज मेथी दाना प्लीज। हाँ, मेथी दाना ही लगाना है, ठीक है। मेथी दाना ही बोला मैंने रविंद्रन से, ठीक है। तो जिन लोगों ने मन बनाया है अवश्य ही, मैं इसका डिटेल मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था और जो लोग अभी करने वाले हैं बारकोड मैंने दिखा दिया था, एक बार मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 2 चीज आप लोगों को मिलेंगे, क्या क्या। एक तो ऑक्यूप्रेशर का जो किट मैंने दिखाया, ठीक है, एक ऑक्यूप्रेशर का किट मैंने दिखाया, ये आप लोग को मिलेगा और इसका पीडीएफ नोट्स आप लोग को मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है जी, विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को बाय कुरियर आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इवन इसके लिए कुरियर चार्ज भी आप सभी को पे नहीं करने हैं। आप लोग जो है इनरोल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे इसी नंबर पे और मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। आने वाले क्लास के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप क्लास को क्लिक कर सकेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब समय आ गया है कि प्रसाद बट जाए, कथा तो हेलो बहुत। जी हेलो बोलिए। जी जी वीना जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। जी जी नमस्कार, कहिए। काफी देर से मैं
ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। फाइनली सर अनम्यूट होगी। मेरे को ना प्रॉब्लम है कि मैं अच्छी भली बैठी होती हूँ, कोई डस्ट में नहीं जाती, कुछ नहीं जाती, लेकिन फिर भी मुझे जुकाम लग जाता है। हाँ, कहीं नहीं ऐसा जाना फिर भी जुकाम। हमारे शरीर के जल तत्व को संतुलित करना पड़ेगा, और संतुलित करने के लिए क्या करना है, किडनी डिटॉक्स करना है। जल तत्व किससे संबंधित समस्या जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। किडनी डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैंने कल के क्लास में बताया है, यदि आपने सुना है उस चीज़ का प्रयोग कर लीजिए, नहीं सुना है तो कल के रिकॉर्डिंग को देख लेना है, उसमें मैंने बताया। ठीक है हाँ, ओके, थैंक यू। जी। तो जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, उसके बाद आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे। पहला क्लास जिस दिन होगा यानी कि ट्यूसडे को, उस दिन आप सभी को एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना है, उस फॉर्म को भरना है। उसी में आप लोग अपना एड्रेस डालेंगे, जहाँ तक एड्रेस भेजने से कोई फायदा नहीं है, उसी समय आप वहाँ पे एड्रेस डालेंगे। सभी चीज़ उसी दिन कराया जाएगा, उसी दिन आपको एप्लीकेशन का एक्सेस भी दिया जाएगा, आपसे एड्रेस भी लिया जाएगा, और आगे कैसे हमें क्लास करना है इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले किसी को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाएंगे। आगे जो भी चीज़ हैं मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया है स्क्रीनशॉट भेजेंगे और मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा। अभी इतना ही काम है, जिस दिन क्लास होगा बाकी का काम उस दिन होगा। ठीक है, यानी कि ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो मंगलवार को शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं। फिर आगे की पढ़ाई को करने के लिए, आगे की चीज़ों को जानने के लिए, अपने घर के ढेर सारे पैसे को बचाने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए एक सिंपल सुपर डुपर फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सभी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। राइट, हम सभी आसानी से कर सकते हैं। हम लोग जानते नहीं, बस इतना ही है, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, इतना ही बात है। अभी आप लोग सुनेंगे अच्छा यही था, ये तो पता ही नहीं था। राइट, क्या है, 250 ग्राम करेला लेना है, करेला 250 ग्राम। अब करेला ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा 200 ग्राम भी हो सकता है, थोड़ा 300 ग्राम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि करेले में रस कितना निकल रहा है, जूस कितना निकल रहा है। अब किसी करेले में जूस अधिक निकलता है, ज़्यादा जूसी होता है इसलिए ज़्यादा जूस निकलता है, अब कोई सूखा होता है तो जूस कम निकलता है। तो डिपेंड करता है करेला हमारा कैसा है। जूस का क्वांटिटी हमारा 200 से 250 ml होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। करेले के जूस का क्वांटिटी 200 से 250 ml होना चाहिए, और केवल करेला डालना है, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल और केवल करेला डालना है। करेले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसके सीड को, उसके दाने को निकाल देंगे, उसके दाने को निकाल देंगे। ठीक है, तो यदि आवश्यकता हो कि करेला का पेस्ट नहीं बन पा रहा है तो पेस्ट बनाने के लिए हमें उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाना चाहिए, तो हम अधिक से अधिक 2 कप पानी मिला सकते हैं, 2 कप पानी मिला सकते हैं, उससे अधिक पानी नहीं मिलाना है। ठीक है जी, 2 कप पानी हम उसमें मिला सकते हैं ताकि उसका पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो लगभग 250 ml जूस का क्वांटिटी होना चाहिए। ये हमें पीना है, कब पीना है, करेले का पेस्ट तैयार करके उसके रस को निकाल लेना है, ये नहीं कि करे उसी को जो है हम लोग डायरेक्टली पी ले, नहीं, उसको सूती कपड़े से छान लेना है और उसके रस को निकालना है। ठीक है, उसके रस को निकालना, उस रस का प्रयोग हम लोग करेंगे। रस का क्वांटिटी ही 250 ml लगभग होना चाहिए। ठीक है, तो उस जूस का हम सेवन हमें करना है, कब करना है, सप्ताह में एक ही दिन करना है, रोज नहीं करना है। सप्ताह में एक ही दिन करना है, रोज नहीं करना है। कब पिएंगे, सुबह सुबह खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे। और यह जूस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करता है, मुंह से लेके एनस तक डिटॉक्स करेगा। राइट, ध्यान रहे, जब छुट्टी का दिन हो तब हम करेला का जूस पिए, यदि ऑफिस जाने से पहले पी लिया तो समस्या खड़ा हो जाएगा। राइट, क्या होता है जब इस जूस को आप पीते हैं ना, तो 4 से 5 बार हैवी मोशन आता है। राइट, 4 से 5 बार हैवी मोशन आता है, आपका पेट जो है अच्छे से साफ करेगा। ठीक है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब कि जब हम घर में हो तब हम इस चीज़ का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने का तरीका।
दूसरा, ये हमारे पैनक्रियाज को नेचुरल तरीके से ठीक करता है। जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जो लोग कह रहे शुगर है ना, उनको भी इस चीज का प्रयोग करना चाहिए। शुगर नेचुरल तरीके से संतुलित हो जाएगा, ठीक है, संतुलित हो जाएगा। तो ये था आज का बोनस, आज का प्रसाद। तो सभी ने प्रसाद ले लिया है। अभी कथा जो समाप्त हो चुकी है, अभी हम लोग आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को, नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने घर में आने वाले सभी प्रकार के जटिल रोगों को दूर भगाते हैं। उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में, ढेर सारी चीज़ों को जानते हैं।